है गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं से आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो हैप्पी वट सावित्री। आज है वट सावित्री का व्रत। तो सारी ही जो भी सुहागन हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं वट सावित्री व्रत की। और बिहार में इसको हमारे मिथिला में बरसाइत बोलते हैं, बरसाइत पावन। और मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने पहनी है मम्मी की साड़ी, बहुत ब्यूटीफुल सी साड़ी पहनी है। मैं आपको भी बैक कैमरे से दिखाऊंगी थोड़ी देर में। और टाइम हो रहा है 12 से ऊपर हो गया। मैं आज बहुत देर हूँ क्योंकि मैं सुबह दवाइयों की वजह से एक तो नींद देर से खुलती है और उसके बाद फिर उठी, फिर एक तो काम करना था, खाली पेट दवाई लेना था, वो लिया। मैं आज पानी पी चुकी हूँ। वैसे कायदे से पूजा करने से पहले पानी भी बहुत से लोग नहीं पीते हैं आज के टाइम में भी, पर मैं पी लेती थी पानी पहले भी। पहले वट सावित्री में मैंने नहीं पिया है पानी, और क्योंकि पहला बहुत स्पेशल होता है और उसके बाद सारे स्पेशल होते हैं। बट पहले में थोड़ा ना पूजने में भी टाइम ज़्यादा लगता है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। और उसके बाद मैंने पहना है ये लहठी। इसमें कड़ा चेंज है, इस मिलता जुलता मैंने अपने एनिवर्सरी में भी पहना था, बट वो रेड है और ये मरून है। फ़ोटो में भी मरून ही आ रहा है, मरून ही है ये, ठीक है। और मन था गोल्ड की ज्वेलरी पहनने का, लेकिन नहीं पहन पाई क्योंकि बहुत गर्मी है, मन नहीं कर रहा है। तो जैसे ही हूँ, जैसा रेगुलर रहती हूँ, थोड़ा बहुत मेकअप करके तैयार हो गई हूँ। चलते हैं ऊपर भाई के रूम की बालकनी में। आज हम पूजेंगे वट सावित्री। आज हम छत नहीं पूजेंगे क्योंकि और ये लगाई है मैंने मेहंदी, मुझे जैसी आती है, मुझे मेहंदी वहंदी लगानी नहीं आती है, और तो ये लगा ली। तो यहाँ है चना, आम, कटे हुए आम, अक्षर, चीनी, धागा, अनार, गाय का दूध, लावा, दिया, नींबू, माचिस, अगरबत्ती, धूप, जल और केला नीचे रह गया था। और मम्मी ने ये आइपन डाला था, पिठार मतलब चावल को पीस कर डाला जाता है, उस पर सिंदूर लगा दिया था। आज मैं छत पर नहीं पूज रही हूँ क्योंकि बहुत धूप है और आज मेरा 12 से ऊपर बज गया था। मैं बहुत देर थी अभी तक की पहली बार में, और यहाँ मैं सेट कर रही थी अपना कैमरा। तब तक मम्मी नीचे से केला लेकर आ गई हैं। गौरी है, गौरी पूजते हैं और फूल डाली है, यहीं पे मैं पूजूंगी। तो यहाँ पर मम्मी मुझे बता रही हैं पत्ता तोड़ना, और ये देखिए बाप रे, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी पर ये पत्ता मुझसे नहीं टूट रहा है। माय गॉड, जय बजरंगबली। देखिए टूट गया। और अब मैं इसको फिर मम्मी बोलेंगी नहीं ये पत्ता नहीं, दूसरा पत्ता। और मम्मी मुझे आज ये भी सिखाएंगे कि पत्ता कैसे तोड़ना है। ये देखो, फिर मम्मी आई और मम्मी मुझे बोला, और देखो मम्मी तोड़ के दिखाएंगे और हंसेंगी। ये देखो मेरा तो हर दूसरे दिन पोपट होता है भाई, मेरा पोपट बहुत होता है। खैर कोई बात नहीं, छोटी। अब मम्मी देखो देखो, मम्मी कह रही है पत्ता पलट के लगा दो, पत्ते को पलट रही हो, समझ नहीं रही उनकी बातों को। तो फिर मम्मी वो पत्ता, मेरे बालों में क्लिप लगी हुई थी, छोटी सी ब्लैक कलर की बॉबी पिन बोलते हैं आप लोग, आई डोंट नो, बॉबी पिन। तो मम्मी उसको अटैच कर रही हैं ताकि वो गिरे नहीं, जब तक मैं पूजा पाठ करूँ वो मेरी साइड में लगा रहे। टिनटिना टिनटिना। अब उसके बाद अभी ये पत्ता लगाने के बाद मैं बाकी आगे की पूजा की तैयारी करूँगी। और केला नीचे रह गया है, मम्मी को मैं बोल रही हूँ कि केला तो नीचे रह गया। केला और बियन यानी पंखा आप लोग बोलते, तो यहाँ पे वो पंखा चाहिए होता है। तो मम्मी कल ही ले आई थी, कल नहीं, वो मम्मी परसों ही ले आई थी, कहीं गई थी तो। और वो पंखा वो लेने जाएंगी, तब तक मम्मी ने मुझे ये अशोक के पत्ते तोड़ के धो के दे दिए हैं। इस पे नैवेद्य रखे हैं। कोशिश कीजिए कि आप लोग पत्ते पे ही नैवेद्य दे, इस तरह का स्पेशल पूजा वैसे सभी देते हैं। मैं क्या बोलूँ, मैं क्या ज्ञान बांटूँ, मैं तो भी बहुत छोटी हूँ ज्ञान बांटने के लिए। मैं खुद यहाँ मेरी मम्मी बता रही है, मैं वो कर रही हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या सही क्या सीधा क्या उल्टा, ठीक है। और यहाँ मैंने पिठार लगा दिया, यानी चावल का जो पिसा हुआ था, इसमें आइपन बोलते हैं इसको, आइपन मतलब सब पे ऐसे ऐसे कर दिया। उस पर सिंदूर भी लगा दिया, लगा दूँगी, अभी सिंदूर नहीं लगाया। अगरबत्ती जला रही हूँ कि पहले दीपक ही जलाना चाहिए, मैं अगरबत्ती जलाना भूल गई थी, तो मम्मी ने कहा कि अगरबत्ती और दिया पहले जलाओ। और अब मैं इसको मिट्टी में यहीं पर गमले में लगा दूँगी क्योंकि केला तो नीचे रह गया था, मम्मी केला लेने अभी जाएँगी तो मैं इसको मिट्टी में लगा दूँगी। और ध्यान रखिए कि बड़ के पेड़ में ना ये लगे, गर्म होता है क्योंकि। हालांकि मेरा अगरबत्ती से आज हाथ अभी जलेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं जला है बट हाँ जलेगा, क्योंकि मैंने अभी कुछ करूँगी ना ऐसा, अभी अब देखेंगे आगे वीडियो में, तो वो मेरे हाथ में लग जाता है।
लगा दिया, दिया भी जला दिया, पर अब मेरा दिया बुझ गया और मैं यहाँ हो गई परेशान, मम्मी मेरा दिया बुझ गया। तो फिर मम्मी ने कहा कि क्योंकि देखिए आप हवा चल रहा है ना, तो वैसे तो सब भगवान सबको सब कुछ ठीक रखे, लेकिन हाँ मेरा दिया बुझने में परेशान हो जाती हूँ। दिया मेरे घर में भी मंदिर में बुझता है तो मैं परेशान हो जाती हूँ, पर कहते हैं नहीं होना चाहिए, ऐसे भी कई बार हो जाता है। और यहाँ मैं कह रही हूँ फ़ोन में यूट्यूब पे बरसाइत का मैथिली गाना चला दो, यूट्यूब को बोल रही हूँ, तो सामने वाली भाभी हंस रही हैं क्योंकि वो भी मधुबनी की हैं, तो वो भी बालकनी में पूछ रही थी, तो वो हंसी है, इसलिए मैं भी हंस पड़ी हूँ। मम्मी कहीं नीचे के ललने अभी तक नहीं आई हैं, और तब तक मैं अपना ये ना लठी का लटकन मेरा गिर गया, मैं ये देख रही थी। और साड़ी मुझे ऐसा लग रहा है ठीक लग रही है, मम्मी की है तो क्या है ना, मैंने आपको बता दिया मम्मी की, तो आपको कोई पता चलता है कि साड़ी मम्मी की नहीं पता चलता, और मैंने बता दिया थी मम्मी की साड़ी है। अब मैं क्या करूँ, इस साड़ी में ना और भी एक दिक्कत है, आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा, मैं भी शेयर नहीं कर रही हूँ मैंने, क्योंकि आगे शायद क्लिप में शेयर किया है कि साड़ी में पीको नहीं हो रखा है। ये ले आई मम्मी बियन और केला। अब मैं लगा रही हूँ सब जगह सिंदूर, जहाँ जहाँ मैंने आइपन यानी पिठार लगाया था सब जगह। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने आइपन डाला है ना, अब मैं वहाँ वहाँ मैंने सिंदूर भी लगा दिया है। और सामने वाली भाभी पूज रही हैं, वो मम्मी देख रही हैं उनको कि वो भी बालकनी में क्योंकि पूज रही थी, और मम्मी नीचे चली गई थी, मम्मी ने उनको नहीं देखा था कि वो भी वहीं पूज रहे हैं, तो इसलिए मम्मी ने मुझसे पूछा। और यहाँ पत्ते पे मैं नैवेद्य दूंगी। पहले जो ये बट वृक्ष है ये पिछले साल का है, पिछले साल इसी गमले में मैंने पूजा किया था, ये पिछले साल का ही है। अब इसकी जड़ ना गमले से बाहर आ गई है नीचे की तरफ, तो हम इसका गमला अब चेंज करेंगे। तो पहले ना इनके जड़ में आपके पास जो प्रसाद है आप वो रख दीजिए। देखिए इसमें 5 रंग के फल, 5 रंग की मिठाई, 5 रंग के मेवे, जो आपकी इच्छा है वो आप रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आपकी जो इच्छा है आप उससे पूजा कर सकते हैं। मैं सिर्फ आम से भी कर सकती थी, क्योंकि मेरे घर में क्या है, कोई छोटा बच्चा नहीं है जो भाग के दौड़ के मेरे को जो चाहिए ला दे। अब या तो मेरे को राघव का इंतज़ार करना होगा या मेरी मम्मी जाएँ, तो मम्मी भी कितना करेंगी, सारा तैयारी मम्मी ने ही करा है, क्योंकि राघव भी कल बहुत देर ऐसे आए थे ऑफिस से, तो चीज़ें काफ़ी नहीं हो पाई थी। तो यही आम था, अनार था, केला था और चना था और मूंग था। ये मूंग और चना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा, मूंग और चना तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने जो नीचे पत्ते पे नैवेद्य दिया है वो 14 जगह दिया है, ये भी याद रखने वाली बात है। मैंने जानबूझ के रिकॉर्ड किया है, पता नहीं नेक्स्ट ईयर मैं कहाँ कैसे करूँगी पूजा ये वो, इसलिए मेरे को, क्योंकि हमेशा मुझे मम्मी से पूछना ही पड़ता है। और फूल भी चढ़ा दिया, आप फूल भी चढ़ा सकते हैं, फूल, सिंदूर, धूप, अगरबत्ती, दीप, दिया, जो भी है जैसे श्रद्धा है सब कीजिए, ठीक है। और ये मैं अभी अनार को ढक दूँगी, क्योंकि जहाँ भी मीठी चीज़ होती है ना मक्खी आ जाती है, लेकिन हवा ने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। वैसे मैं पंखा छत पे करती थी तो फ़ैन मेरे को लगाना पड़ता था, बस इस बार मुझे नहीं लगाना पड़ा, बालकनी में हो गई। और फिर ये मैं यहाँ पे दूँगी विषहरा को, भोग लगा रहे हैं शायद, विषहरा को मतलब प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो ये है ना लावा बोलते हैं इसको, धान होती है, धान, उसको मम्मी ने कढ़ाई में ना वो करा है, भूना है, तो ये ऐसे बन गया, लावा बोलते हैं। अच्छा मैं एक मिनट, हाँ सिंपल भाषा में बोले ना, यहाँ दिवाली में हम खीले चढ़ाते हैं ना, ये खीले हैं, ठीक है, तो हमारे बिहार में लावा बोलते हैं, मिथिला में। अब मैं इनके ऊपर चढ़ाऊँगी दूध, और दूध डालूँगी, ये विषहरा जी के नैवेद्य हैं, दूध चढ़ा दिया। अब फिर मैंने इनमें नींबू डालूँगी, ठीक है, और चीनी भी मैंने डाला है, नींबू से पहले मैंने चीनी डाला है, मतलब क्लिप क्रॉप करने वक्त क्रॉप हुई है तो नींबू डाला है। और बोलते ये हैं कि मुंह मीठा करे रहना और दांत खट्टा करे रहना, ऐसे बोलते हैं, ये मंत्र पढ़ते रहते हैं। उसके बाद मैं पूजा करूँगी गौरी माँ की। गौरी हमारे बिहार में पूजते हैं, ये मेरा सिंदूर दानी है जो शादी में होता है। अब इसको बोलते क्या है ये तो नहीं पता, मैं सिंदूर रखती हूँ इसलिए मैं सिंदूर दानी बोलती हूँ, मिथिला में इसको कुछ न तो कुछ अच्छा बोलते ही होंगे। और यहाँ मैं पूज रही हूँ गौरी। गौरी मैंने पूरा पूजते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि ऑब्वियसली विधि है ये सब, तो मैं ये वाली विधि मैंने नहीं रिकॉर्ड करी। उसके बाद धूप कर देंगे। गौरी का हम जो भी कुछ करते हैं वो 3 बार करते हैं, 3 बार सिंदूर, 3 बार फूल, नैवेद्य को 3 बार उसरगेंगे, ठीक है, और पूजा करेंगे। और मन से, आंचल के कोर से हाथ जोड़ेंगे। और यहाँ मेरा पूजा ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो यहाँ मेरा पूजा हो चुका है काफ़ी हद तक। तो मम्मी बोल रही हैं, मतलब अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेकिन मम्मी ने बोला कि चल थोड़े से फ़ोटो ला खींच दूँ, बैठी हुई है तो यहाँ पे मैं कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही हूँ, मेरी मम्मी क्लिक कर रही हैं फ़ोटो। और
2 ही 4 फ़ोटो मैं आज, मेरा फ़ोटोज़ भी ज़्यादा नहीं हुआ है, इसलिए मैंने अभी तक आपके साथ मैं फ़ोटो देखते हुए शेयर कर पाऊँगी नहीं। मम्मी ने 1-2 फ़ोटोज़ लिए हैं, अच्छी हैं फ़ोटोज़, मम्मी ने अच्छी ली हैं नो डाउट, 1-2 फ़ोटो हैं बस। और ये मैं धागे से इसको 5 बार घूमते हैं। आप कच्चा सूत भी ले सकते हैं यहाँ पे। हमें कच्चा सूत हमारे पास, ये वाइट कलर का रील ले लिया है, ठीक है। और बहुत सारे लोग कलावा भी बांधते हैं, जैसे मतलब मम्मी जाती थी तो वृक्ष पे कभी कभी देखा था कि रेड वाला जो कलावा होता है वो भी लोग करते हैं, बट हमारे यहाँ यही करते हैं, वाइट थ्रेड होता है ये, उसी से करते हैं, कच्चा सूत से करते हैं, जिसकी जनेऊ भी बनती है। आई थिंक उसी की जनेऊ बनती है जहाँ तक मुझे, देखिए बहुत चीज़ें हो सकती है, मैं गलत बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा मिथिला में ये चीज़ें मतलब देखा हुआ नहीं है। मैं हूँ गाँव की ही, बिहार की ही, मिथिला की ही, लेकिन इतना मैंने देखा हुआ नहीं है। गाँव में मैंने एक भाई का जनेऊ देखा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें ज़्यादातर दिल्ली में हुई हैं। और ऐसा नहीं कि दिल्ली में हुई तो मिथिला कल्चर से कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ वैसा ही हुआ है। लेकिन शादी से पहले क्या होता है ना, आप बस उस चीज़ों को एंजॉय करते हो, इतना याद नहीं रख पाते हो। और शादी के बाद भी जो फंक्शंस हुए हैं ना, तो इतना मुझे मतलब याद नहीं रहा, क्योंकि मैंने इतना ध्यान, जिसका व्रत होता है ना वो फिर अपने काम में होता है, इतना याद नहीं हो पाता था मुझे। लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे मैं काफ़ी कुछ सीख रही हूँ और आगे भी सीखती रहूँगी। सीखने की तो हर रोज़ हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब यहाँ पे मैं दूंगी आम से, मतलब बेर देना इसे बोलते हैं, एक बार ऐसे जल के, ये भी 5 राउंड घूमूंगी मैं, ठीक है। और ऐसे ही करके हमारा जो ये व्रत है वो आज का संपन्न हो जाएगा। और हैप्पी वट सावित्री सबको मैं बोलूँगी। कोई भूल चूक हो गई है तो क्षमा करना, कुछ चीज़ें आगे पीछे हो गई, जैसे ये पहले करना था, ये बाद में करना था, तो उसके लिए भी माफ़ी का। ये देखिए मेरी अगरबत्ती से हाथ जल गया यहाँ पे। मम्मी ने पूछा ज़्यादा जल गया, मैंने कहा नहीं ज़्यादा नहीं चला था, क्योंकि लेकिन हाँ, क्योंकि मैंने डायरेक्ट अगरबत्ती को ही पकड़ लिया था। अब यहाँ मैंने गला मिल लिया बर के वृक्ष से, अब मैं इसको बियन कर रही हूँ, हवा दे रही हूँ, मतलब हवा भी दे लिया। और अब प्रसाद को हम पहले जल इसमें पेड़ में और दे देंगे। अच्छे से व्रत हो गया मेरा, मतलब अभी तो पूरा नहीं हुआ है, अभी व्रत बाकी, पूजन हो गया और बहुत अच्छा लगा मुझे आज। और आज सच बताऊं तो इस वीडियो को शूट करने से करते करते और इसका वॉइस ओवर करते करते मुझे वट सावित्री का पूजन विधि याद भी हो गया। हो सकता है मैं बीच में कभी भूलूं तो मैं ये वीडियो फिर देख लूँगी, पर आप लोगों के साथ साथ मतलब आप लोग को बताने के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे भी याद हो गया। मम्मी फिर से मेरी फ़ोटोज़ ले रही हैं और कह रही हैं उधर देख, उधर देख, इधर देख, तो मैं ऐसी घूम रही हूँ, पोजेस दे रही हूँ। कह रही खड़े होके, मैंने कहा नहीं अभी मैं बैठी हुई हूँ ना, तो बैठे होके पहले ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे हाथ जोड़ूँगी मन से 2 मिनट, प्रेयर करूँगी भगवान को, सब कुछ ठीक रखे यहाँ से, एंड मेरी तबीयत भी अच्छी कर दें। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सही में। और यहाँ मैं फ़ोटोज़ देख रही थी या मम्मी कुछ कह रही थी पता नहीं, फ़ोन में मैं कुछ देख रही हूँ, मम्मी ने फ़ोन दिया है। हाँ, कथा सुन रही हूँ अब एंड में मैं यहाँ पे मैं वट सावित्री व्रत की कथा भी मैं फ़ोन में सुन रही हूँ, क्योंकि मम्मी को याद है लेकिन मम्मी ने कहा नहीं मम्मी नहीं सुनाएंगी, तू फ़ोन में सुन ले, तो मैं इसलिए मैं फ़ोन में सुन रही थी कथा। तो यहाँ पर यही पेड़ का पत्ता खोटना इसे कहते हैं बड़ लिया बड़ दिया, तो ये 7 बार करते हैं। मैं वही यहाँ पर कर रही हूँ और ये मैं भूल गई थी कि कब करते हैं, मतलब मम्मी के ध्यान से भी हट गया था, फिर सडन हमें याद आ गया तो हम इसको अब कर रहे हैं। बस फाइनली व्रत पूजन सब कुछ हो गया और अब मैं सब कुछ उस रख के यहाँ से हटा दूँगी। पेड़ के जड़ में जो रखा है वो वहीं छोड़ दूँगी फ़िलहाल के लिए, आज भर के लिए। और मतलब पता नहीं कब उठाना है, मम्मी बताएंगी तब मैं उठा लूँगी, मुझे नहीं पता। और फाइनली हो गया और काफ़ी कुछ आज याद भी रहेगा आज के बाद हमेशा के लिए कि हाँ ऐसे करते हैं। और ये साड़ी में फंस गया। ऊपर हाँ आ जाओ बीच वाले में। हो गया सब चीज हाँ? हाँ गाइस मेरा हो गया है पूजा, मैंने कर लिया है वट सावित्री व्रत की पूजा
आई होप आपको ये छोटी सी क्लिप अच्छी लगे, पता नहीं। और मुझे नहीं पता कि कैसे करते हैं, जैसे मम्मी बताती हैं मैं कर लेती हूँ। और आज मैंने छत पे नहीं पूजा है, भाई के रूम के बालकनी में पूजा है। ये मेरे बांगू भाई का रूम है, तो उसकी बालकनी में हमने पूजा की है। हर साल से इस साल मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गर्मी कम है। ये तो बहुत गर्मी होती है, थोड़ी सी कम है, या मैं छत पे नहीं आज पूज रही हूँ इसलिए मुझे लग रहा है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, देखते हैं। खीर खाना पड़ेगा यार। आप में से किस किस को खीर नहीं पसंद है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मुझे खीर बिल्कुल नहीं पसंद। चलिए मैं बनाती हूँ 1-2 रील। ठीक है गाइस, मैं नीचे आ चुकी हूँ एंड मैंने एक रील अपलोड किया था। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार देने के लिए। एंड अभी ना देख रहे हैं यहाँ पे टीवी और मैं पी रही हूँ फ़िलहाल चाय। हालांकि मैं मतलब मीठा नहीं खाती हूँ, बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन चाय मेरा बहुत फेवरेट है। चाय के लिए आप मुझे जब भी पूछेंगे तो मैं चाय ज़रूर पीऊँगी। मैंने एक रील भी बनाई है कि वो मुझसे पूछें चाय पियोगे, और नहीं भी पूछेंगे तब भी हम चाय ही पियेंगे। तो मैं उससे भी बड़ी वाली चाय लवर हूँ। और दूसरी चीज़, और मैं कुछ बोलने वाली थी, हाँ मम्मी बना रही है, मुझे खीर थोड़ी सी खाऊंगी चल जाएगा। मम्मी बना रही है मेरे लिए पुआ। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मिथिला में उसको पुआ बोलते हैं और आई गेस दिल्ली में उसे गुलगुले बोलते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, बट आई गेस कि उसे गुलगुले बोलते हैं। और इन चूड़ियों का ना बड़ा इशू है यार। इसका ना एक वाले का देखना, इसका फिर गिर गया। और मेरी ऐसे ही जो मैंने एनिवर्सरी पे पहनी थी उनमें भी यही दोनों थी, बस वो कलर रेड है, मैंने आई थिंक ब्लॉग में दिखाया है, तो वो उसका भी गिर गया। मतलब हद है। एंड ये कोई बात नहीं। और अभी हम खाएंगे पुआ। मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी मेरी कैसे पुआ बनाती है। पहले सिर्फ दिखा सकती हूँ, टेस्ट तो नहीं करा सकती। आप भी खाएंगे? अभी ना भी खाएंगे पुआ अभी ना। तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, और खाना में मम्मी ने बनाया है मेरे लिए खीर एंड पुआ। खीर बस मैंने इतना ही लिया है क्योंकि ये मैंने माधव को भोग लगाया था, लड्डू गोपाल को, तो उनको भी मैंने भोग लगा दिया है। तो वही बस उतना ही खीर मैं खाऊंगी, 3 पुआ खाऊंगी, खाया जाएगा। तो मैं 2 ली, मम्मी ने ज़बरदस्ती और दे दिया। और इसके बाद मन हुआ तो शाम में जैसे कि अनार वगैरह खा लूँगी। मैंने प्रसाद के लिए अनार आम चढ़ाया, तो आम तो मैं बिल्कुल नहीं खाती, आम की तो मुझे स्मेल भी नहीं पसंद। आई हेट मैंगो। अगर कोई घर में आम लाके अगर फ्रिज में रख देगा ना, तो उस फ्रिज की रखी हुई जो फ्रिज में दूध रखा होगा ना, मैं उसका चाय भी नहीं पी सकती। तो आम मेरे घर इसीलिए बहुत कम आता है, और आता भी तो फ्रिज में भी नहीं रखा जाता, जल्दी बाहर रखते हैं। तो मैं अनार खाऊंगी। अनार लेकर आए थे कल शाम में, अनार खाना है मुझे। और हमारे यहाँ लीची नहीं मिली, लीची यहाँ पे ज़रूर चढ़ाना चाहिए, बट लीची मुझे नहीं मिली। और मुझे नहीं पता और क्या क्या मिल करते हैं। हम राघव का मैंने प्रणाम कर लिया, राघव ऑफिस में है तो मैंने उन्हें वीडियो कॉल कर लिया, प्रणाम कर लिया। अब मैं करती हूँ थोड़ी सी, मन किया तो पेट पूजा। भूल चूक माफ़ करे। और सभी ब्यूटीफुल, आज तो सभी ब्यूटीफुल लग रही होंगी। सब अपने अपने तरीके से तैयार होते हैं, किसी को कुछ पसंद होता है पहनने का, कुछ ही, लेकिन साड़ी तो ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग आज के दिन पहनते ही हैं। तो सबको मैं ये कहना चाहती हूँ, आप सब बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और सब बहुत खूबसूरत लगने वाली हैं, ट्रस्ट मी। सब बहुत अच्छी लग रही होंगी आज के दिन। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय बाय।